गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं रवि मोहन सिंह, सिग्मा फिजिक्स इंस्टीट्यूट बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स में आपका स्वागत है। इस समय इंटरफेरेंस हम लोग पढ़ रहे थे। इंटरफेरेंस में आपको मैंने याद दिलाया था कि दो कोहेरेंट सोर्सेस होते हैं। टू कोहेरेंट सोर्सेस से सेम फ्रीक्वेंसी की दो रेज जब सेम डायरेक्शन में चलकर किसी पॉइंट पर सुपर इम्पोज होती हैं तो उस पॉइंट पर जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है वो टाइम के साथ कांस्टेंट रहती है, बट डिफरेंट पॉइंट पर जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है वो अल्टरनेटली मैक्सिमम और मिनिमम हुआ करती है। एक पॉइंट पर अगर रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैक्सिमम है तो सेकंड पे मिनिमम होगी, फिर मैक्सिमम होगी। ये हम लोगों ने कंसीडर किया था। इंटरफेरेंस फर्स्ट पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और आज मैं इंटरफेरेंस में सेकेंड पार्ट लूँगा जिसमें एम्पलीट्यूड डिवीज़न आपको जो है सिखाया जाएगा कि एम्पलीट्यूड डिवीज़न कैसे होता है। तो सबसे पहला टॉपिक मैं इसमें ले रहा हूँ, मैथमेटिकल है, ध्यान देने की ज़रूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो देखिएगा, डिटर्मिनेशन ऑफ पाथ डिफरेंस for parallel layer of liquid। ये जो हेडिंग है आपकी वो इस बेस पर है कि सपोज करो कि कहीं वाटर है, वाटर के ऊपर कोई ऑयल की लेयर बन गई है तो उस लेयर से जो इंटरफेरेंस होता है, जो लेयर वो कलर दिखती हैं, उसके लिए आज पाथ डिफरेंस मैं कंसीडर करूंगा। तो पाथ डिफरेंस के लिए डायग्राम सबसे पहले देखिए, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। तो देखिए किस तरह से हम इसको लेते हैं। तो हमारे पास, और ये जो मैं ले रहा हूँ डिटर्मिनेशन ऑफ पाथ डिफरेंस पैरेलल लेयर ऑफ लिक्विड, ये ध्यान रखिएगा, इसे मैं रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए ले रहा हूँ। ट्रांसमिटेड के लिए इसी तरह से हम लिखेंगे, लेकिन ये रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए। डायग्राम में ये है कि हमारे पास जो है ये दो लेयर्स इस तरह से, ये देखिए दो लेयर है, इस तरह से लेयर पड़ी हुई है, इनके बीच में कुछ अपना थिकनेस वगैरह है और ये लिक्विड है। कोई लेयर की थिकनेस काफ़ी ज़्यादा दिखाई गई है जबकि माइक्रोन लेवल की होती है, लेकिन इसमें तमाम सारे डायग्राम बनने होते हैं इसलिए ऐसा दिखाया गया है। ये देखिए एक रे जो है लाइट की इसके ऊपर आएगी। याद रखिएगा हम लोग मोनोक्रोमेटिक लाइट सेलेक्ट करेंगे। तो ये मोनोक्रोमेटिक लाइट की कोई बीम इस तरह से आई है। बीम जैसे ही यहाँ पर आएगी, आप जानते हैं कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा इसको मैं सपोज कर रहा हूँ ये आई से मोनोक्रोमेटिक लाइट, और एक बीम जो है उसी एंगल पर, एक रे जो है उसी एंगल पर इस तरह से चली जाएगी। तो ये देखिए ये भी आई हो गया। तो इस तरह से ये जो है चली गई। और एम्पलीट्यूड डिवीजन की बात हो रही थी, तो जो रे इस समय आ रही है एक पार्ट इसका रिफ्लेक्ट हो गया और दूसरा पार्ट देखिएगा आप लोग, दूसरा पार्ट जो है इस तरह से, ये देखिए ये रिफ्लेक्ट हो गया, ये देखिए। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है उसको मैं डिनोट कर रहा हूं इस माला से। अब ये बताइए, एक रे जब यहां आकर के पड़ेगी तो यहां पर भी एक हम लोग जो है इस तरह से देखिएगा एक नॉर्मल ड्रा कर रहे हैं, और ये नॉर्मल ऐसे देखिए इस तरह से नॉर्मल ड्रा हो गया है ना। इस नॉर्मल को थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए ऐसे यूं, और रे जो है एक पार्ट नीचे चली जाएगी, लेकिन ट्रांसमिट हमें लेना नहीं है, रिफ्लेक्टेड लेना है। तो रिफ्लेक्ट के लिए उसी एंगल पर ये देखिए, ये एंगल अगर आर है तो आप देख सकते हैं, ये देखिए ये करेस्पॉन्डिंग एंगल ये आर हो गया। अगर ये आर है तो जाहिर सी बात है ये आर है। ये देखिए ये दोनों आर हो गए, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब यहाँ से ये रे जो आएगी यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के जाएगी। तो देखिए ये रे जो है रिफ्लेक्ट होकर के गई। अब ये दोनों रेज आगे जब जाएंगी तो इन्हीं में इंटरफेरेंस की फिनोमेना हो जाएगी। ये देखिए इंटरफेरेंस की फिनोमेना इन्हीं दोनों रेज में हो जाएंगे, और वही जो इंटरफेरेंस होगा वही मुझे कंसीडर करना है पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो थिकनेस है इसकी बाद में कैलकुलेशन में हम लोग इसे स्मॉल टी से डिनोट करेंगे थिकनेस को। फिर जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी डायग्राम को हम लोग आगे पढ़ाते रहेंगे। ट्रैक देखिए क्या है, नॉमिनेट कर दे रहा हूं मैं, जैसे ये ए हो गया, ये बी हो गया, इधर ये आपका सी हो गया, ये देखिए ये सी हो गया।
पाथ डिफरेंस कैसे कंसीडर करेंगे? एक रे जो है देखिए ए से होकर के लिक्विड में जा रही है बी तक, उसके बाद बी से लेकर के आ रही है सी तक। अब आप देखिए जितने टाइम में, गौर करिएगा, ए से लेकर के बी तक, बी से लेकर के सी तक आई है, एक पाथ डिफरेंस के लिए काम करते हैं हम लोग। यहां से देखिएगा जरा, ये सी से एक मैं परपेंडिकुलर ड्रा कर रहा हूं, तो सी से अगर मैं परपेंडिकुलर ये ड्रा करूंगा देखिए, तो परपेंडिकुलर इस तरह से आएगा, और इसका कोई नाम मैं नॉमिनेट कर रहा हूं, नेम दे रहा हूं इसको एन, कोई भी। अब देखिए किस तरह से हम लोग पाथ डिफरेंस जो है कंसीडर करेंगे। इंसिडेंट वेव फ्रंट और रिफ्लेक्टेड, इसमें जो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है कौन सा देखिएगा, ये Cn, ये जो है ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है। हाइगेन्स थ्योरी बताती है कि जो ये Cn है, Nc है, ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है, इसका हर पॉइंट जो है वो न्यू सोर्स का काम करेगा और यहाँ से न्यू रेज जो है रिलीज होंगी। पाथ डिफरेंस सेलेक्ट करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि एक रे जो है ए से एन तक एयर में गई है और एक ए से लेकर के बी तक गई है, बी से लेकर के सी तक आई है। तो जो बड़ा पाथ होगा, बड़े पाथ में से हम छोटे पाथ को जो है, ये जो ग्रेटर पाथ है, ग्रेटर पाथ में से स्मॉलर पाथ को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो इस तरह से जो पाथ डिफरेंस होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो पाथ डिफरेंस हमेशा ऑप्टिकल पाथ से कैलकुलेट होता है। ऑप्टिकल पाथ मैंने पढ़ाया होगा, ऑप्टिकल पाथ होता है म्यूएल, म्यू जहां पर जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है लिक्विड का, और एल जो है वो लेंथ है जो लाइट जो है कवर करता है, स्ट्रेट लेंथ। तो ये म्यूएल जो है ये ऑप्टिकल पाथ है। अब देखिएगा पाथ डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो देखिए जरा, पाथ डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्टेड रेज, तो पाथ डिफरेंस को डेल्टा एक्स से मैं सपोज कर रहा हूं, और बड़ा सा जो पाथ है वो किसमें है देखिए जरा, बड़ा सा है ए बी और प्लस बी सी। तो ए बी टू और कहां तक है बी सी, ये किसमें है बोलो, इन ये लिक्विड है, और माइनस ये वाला ए एन जो है ये किसमें है, ये है ए एन इन ए एन। ट्राइक क्या है सॉल्व करने का, बहुत इजी है, ए बी प्लस बी सी आपका ये हो गया, देखो ए बी प्लस क्या बी सी, और लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू हो सपोज किया है मैंने माइनस ए एन, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है बोलो 1। तो ये तो नोट कर दिया मैंने। इसको सॉल्व करते हुए डायग्राम से चलिए, कैसे, ए बी प्लस बी सी माइनस ए एन, ये हो गया। अब इसको ब्रेक करने का सिस्टम हम लोग जरा सीखते हैं, ब्रेक कैसे किया जाएगा। तो ब्रेक के लिए जरा कुछ हम एंगल वगैरह इसमें सेलेक्ट करेंगे, देखिएगा कैसे। ये बताइए, ये वाला एंगल आई हो गया, ठीक है, ये एंगल 90 माइनस आई हो जाएगा, ये 90 है तो ये वाला एंगल जो है आई आ जाएगा, एक ये हो गया। दूसरा देखिए, एक परपेंडिकुलर में और सपोज कर रहा हूं, ये देखिए ये, और इसको मैं सपोज कर रहा हूं एल से, इस तरह से। एंगल देख लीजिए, एंगल आप कैसे सेलेक्ट करोगे, एंगल कैसे आप पाओगे, तो एंगल में इस तरह से निकाल लीजिए। ये एंगल जो है आर हो गया, देखो ये आर है, तो ये वाला एंगल जो है ये आपका 90 माइनस आर हो जाएगा, और ये अगर 90 माइनस आर हो जाएगा तो ये वाला 90 है तो ये वाला एंगल आपका आर हो गया, इस तरह से। तो आप यहां से भी आर ले सकते हो, चाहे जिस तरफ से निकालो हर तरफ से आ जाएगा। तो ये आर हो गया, तो इधर 90 माइनस आर हो गया, ये 90 है तो ये आर हो गया, ठीक है। अब इसको हम के सपोज कर ले रहे हैं, ये देखिए इसको सपोज किया जा रहा है के से। अब इसको मैं ब्रेक कर दूंगा, और ब्रेक में देखिएगा किस तरह से ये ब्रेक होगा। ये ब्रेक जो BC आपका लिखा हुआ है, BC को BK प्लस KC में मैं ब्रेक कर रहा हूं। तो ये BC इज इक्वल टू, BC को ब्रेक करिए BK प्लस KC, तो ये डेल्टा एक्स की वैल्यू आ जाएगी म्यू AB प्लस BC की जगह पर हमारे पास प्लेस हो रहा है BK प्लस KC, और माइनस आपका ये AN। इसको और सॉल्व करेंगे हम। तो आप सबसे पहले देखिए AB, तो इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा यूं बढ़ा ले रहा हूं, देखिए ऐसे करके, ये देखिए, और इसको आप ले आइए इस तरह से, ये तो इस तरह से ले आइए। तो एक को मैं D सपोज कर दे रहा हूं और एक को ये E सपोज कर दिया जा रहा है, ठीक है। अब ये देखिए, ये वाला जो, ये दोनों ट्रायंगल जो है ये इक्वल है ना।
तो ये कांग्रेंट ट्रायंगल है दोनों, तो कांग्रेंट ट्रायंगल में आसानी से हम लोग जो है ए बी की जगह पर पुट अप कर सकता हूं मैं बीई। ये देखिए जो ये ए बी है इसके इक्वल है बोलो बीई, तो देखिए ए बी इज इक्वल टू बीई। अब ये रिप्लेस हो रहा है, बीई हो गया और ये बी के हो गया प्लस के सी माइनस ए एन। थोड़ा सॉल्व करते हैं इसे, सॉल्व करेंगे तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू म्यू, और इस जगह पर आप देखिए बीई प्लस बी के, तो ये जो बीई है प्लस बी के, ये देखिए बीई प्लस बी के की वैल्यू है ई के, ये डायग्राम में है तो इसकी जगह पर ये बीई प्लस बी के में मैंने ई के लिख लिया और प्लस के सी माइनस ए एन, ये म्यू ई के प्लस के सी, डायग्राम में चेक करिए ई के प्लस के सी है ना, तो ई के प्लस के सी जो आपका है वो आ गया सीधे ई सी है ना, ई के प्लस के सी जो है ई के प्लस के सी, डायग्राम में चेक करिए ये आ गया ई सी या सी ई रख लो जो भी, तो चलिए ये सी ई हो गया और माइनस जो है ए एन, ये क्वेश्चन हो गया फर्स्ट। ए एन देखिए, ए एन की जगह जब तक म्यू नहीं आएगा तब तक हम लोग इसे कंसीडर नहीं कर पाएंगे, ये ब्रैकेट लगा देते हैं। तो ए एन के लिए मैं दो ट्रायंगल ले रहा हूं, जरा देखिए एक साइन आई का एक साइन आर का, तो साइन आई के लिए देखिए ए एन सी इन राइट एंगल ट्रायंगल ए एन सी, ए एन सी में आप साइन आई लगा दीजिए, तो साइन आई इज इक्वल टू वहां से ए एन अपान ए सी है, ए एन अपान ए सी, और एक बार जो है हम लोग लेते हैं आर वाले से, तो ए के सी इन राइट एंगल ट्रायंगल ए एन सी, ये बल्कि ए के सी है तो ए के सी में साइन आर ले लो, तो साइन आर की जो वैल्यू आएगी वो के सी अपान ए सी, ठीक। नाउ जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है अकॉर्डिंग टू द स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ क्या कहता है देखिए, स्नेल्स लॉ ये है कि साइन आई अपान साइन आर जो होता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू के होता है, साइन आई अपान साइन आर, साइन आई को रिप्लेस करिए के सी अपान ए सी, इधर जो है ए एन अपान ए सी है, ये ए एन अपान ए सी, और साइन आर को रिप्लेस करिए आप के सी अपान ए सी, तो ये आपका के सी अपान ए सी, ए सी कैंसिल हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आपका ए एन इज इक्वल टू आएगा म्यू इंटू के सी, ये देखिए ये वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को उठा करके क्वेश्चन फर्स्ट में मैं पुट अप करूंगा, तो इसके लिए प्लेस थोड़ा सा बचाया जाए, तो प्लेस के लिए मैं यहाँ तक जो है ये रिप्लेस कर दे रहा हूँ। अब जरा देखिएगा इसको आगे हम लोग कैसे ले चलते हैं, तो आगे ले चलने के लिए इक्वेशन फर्स्ट पे आते हैं, पुटिंग, ये है पुटिंग द वैल्यू ऑफ एन इन इक्वेशन फर्स्ट में रिप्लेस करेंगे तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू म्यू मल्टीप्लाइड बाई सीई माइनस ए एन को रिप्लेस करेंगे म्यू इंटू के सी, इसे और सॉल्व करिएगा तो म्यू कॉमन हो जाएगा सीई माइनस के सी, ये देखिए। अब देखिए जरा सीई माइनस के सी, डायग्राम पे आएंगे, सीई ये है कंप्लीट माइनस के सी ये है, अगर इसे रिप्लेस करेंगे तो ये आएगा ई के या के ई के इक्वल है, तो ये आ गया म्यू इंटू के ई, क्यों, क्योंकि डायग्राम में सीई माइनस के सी की जो वैल्यू है वो आई है के ई की, ये डायग्राम से होता है, तो ये डेल्टा एक्स की वैल्यू आ गई। इसको इक्वेशन में सेकंड सपोज करता हूँ, ठीक है, इक्वेशन सेकंड हो गया। अब बहुत इजीली मुझे के ई की वैल्यू निकल आएगी, कैसे निकलेगी देखिए जरा एक मिनट, तो ये एंगल आप सेट करा लीजिए बस हो जाएगा। ये बताओ ये एंगल अगर आर है तो ये कांग्रेंट ट्रायंगल है तो ये भी वैल्यू जो है
आर होगी। तो एक मैं रेक्टेंगल दिखा रहा हूं आपको, देखिए जरा, ए के ई इन राइट एंगल ट्रायंगल ए के ई। तो ए के ई में आप देखिए जो कॉस आर वैल्यू है, ये कॉस आर इज इक्वल टू बेस, इसका जो है आप लीजिए, तो बेस जो है आपका ये के ई हो गया, और होल अपॉन ये 90 के सामने आपका आ रहा ए, तो ये के ई हो गया। और ए ई की वैल्यू आप चेक करिए, ये वैल्यू टी है तो ये भी टी है, अगर ये टी है तो ये भी वैल्यू टी होगी, ये दोनों इक्वलाइज हैं, ये तो इक्वलाइज है तो ये 2t हो गया। तो ऐसा है तो ये के इज इक्वल टू हो जाएगा 2t मल्टीप्लाइड बाई कॉस आर। इस वैल्यू को रिप्लेस करेंगे सेकंड में, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन सेकंड, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू म्यू इंटू 2t कॉस आर। तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा फाइनली 2 म्यू टी कॉस आर। दिस विल बी कॉस डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्टेड रेज आफ्टर इंटरफेरेंस, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, टी थिकनेस ऑफ लेयर, आर जो है ये एंगल ऑफ, ये आर यहाँ पर आप चेक कर लीजिए, आर की वैल्यू ये यहाँ पे है ना, ये देखिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये दो सारी वैल्यूज आ गई डेल्टा एक्स। तो ये 2 म्यू टी कॉस आर हमारे पास हो गया, ठीक है। तो डायग्राम का रोल अब जो है फिनिश हो गया। अब इसमें ये रिफ्लेक्टेड के लिए हो गया, एक इसी तरह से ट्रांसमिटेड के लिए भी होता है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा आगे अब बढ़ाएंगे, डायग्राम की जरूरत नहीं है, तो इसको मैं रिप्लेस कर रहा हूँ डायग्राम से। कुछ टेक्निकल बातें इसमें जो है देखने की कोशिश आप लोग करें। तो देखिए जरा कौन कौन सी चीजें इससे जो है देखी जा सकती हैं 2 म्यू टी कॉस आर से। तो सबसे पहले मैं आपको एक लॉ याद दिलाता हूं, उसको कहते हैं स्टोक्स लॉ। ये देखिए स्टोक्स लॉ, स्टोक्स लॉ है क्या, बहुत ही इजी सिस्टम है स्टोक्स लॉ में। सपोज करिए कि यहाँ पर कोई लेयर है, ठीक है, और इस लेयर पे एक रे इस तरह से आती है, तो जो रे रिफ्लेक्ट होती है ये रिफ्लेक्ट, और एक जो है ये ट्रांसमिट होती है, ये ट्रांसमिट हो गई। तो याद रखिएगा ये इंसिडेंट हो गई। तो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड के बीच में जो फेज डिफरेंस आता है, याद रखिएगा वो पाई रेडियन होता है। कितना? पाई रेडियन। जबकि इंसिडेंट और इसमें जो है कोई फेज डिफरेंस नहीं होता, सीधे वो 0 डिग्री होता है। तो आप जानते हैं जब फेज डिफरेंस अगर पाई रेडियन है तो पाथ रेफरेंस कैसे निकालोगे? तो एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था 11th में, ये डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा डेल्टा एक्स। दिस इज फेज डिफरेंस एंड डेल्टा एक्स नोन एज पाथ डिफरेंस, लैम्डा वेवलेंथ। तो आप जरा इसकी वैल्यू रखिए जरा, डेल्टा फाई अगर रिफ्लेक्टेड के लिए लेते हैं तो यहाँ पाई हो जाएगा, और ये 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, पाई कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लैम्डा बाई। सेंस ये है कि इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड जो रेज होती हैं उनके लिए जो पाथ डिफरेंस आता है वो आता है लैम्डा बाई 2, और अगर ट्रांसमिटेड होगा तो कोई पाथ डिफरेंस नहीं होगा। तो इसको हम थोड़ा सा आगे जो है और बढ़ाएंगे, अभी ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, हम थोड़ा सा इसे और करके कंप्लीट कर लेते हैं। पहले स्टोक्स लॉ आप समझ गए, तो देखिए जरा 2 केसेस मैं इसमें दिखा रहा हूँ। पहला ये है फॉर रिफ्लेक्टेड रेज, ठीक है। रिफ्लेक्टेड रेज में जैसा कि अभी मैंने बताया था कि इसमें जो पाथ डिफरेंस है ना, पाथ डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्टेड रेज, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2 म्यू टी कॉस आर। ये तो इसमें ये लैम्डा बाई 2 पाथ डिफरेंस स्टोक्स लॉ से आया था। तो स्टोक्स लॉ से ये आप माइनस भी कर सकते हो, प्लस भी कर सकते हो, दोनों के लिए ये जो है करेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसमें आप 2 केसेस बना सकते हो। 2 केसेस कौन कौन से? एक बना सकते हैं आप कंस्ट्रक्टिव का, और एक बना सकते हैं आप डिस्ट्रक्टिव का। देख लीजिएगा जरा दोनों कैसे बनेंगे। कंस्ट्रक्टिव में आप जानते हो जो डेल्टा एक्स होता है इसकी वैल्यू हम लोग लेते हैं एम लैम्डा, और डिस्ट्रक्टिव में डेल्टा एक्स इक्वल टू जो होता है
इसको हम लोग लेते हैं 2m माइनस 1 लेमडा बाई 2। वैल्यू जरा पुटअप कराओ। डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2 म्यू टी कॉस आर माइनस लेमडा बाई 2 इज इक्वल टू m लेमडा। और यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव में आ जाएगा, देखिए डिस्ट्रक्टिव की जो वैल्यू है ये यहाँ पर पुटअप कर लीजिए 2 म्यू टी, ये कॉस आर माइनस लेमडा बाई 2 इज इक्वल टू, इसे अंदर ले आइए तो ये बचेगा आपका ये 2m, यहाँ केवल m लेमडा बचेगा और माइनस ये बचेगा लेमडा बाई 2, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका आ गया 2 म्यू टी कॉस आर इज इक्वल टू, इसे उधर ले जाइए तो ये 2m प्लस 1 लेमडा बाई 2, और इधर आ गया आपका 2 म्यू टी कॉस आर इज इक्वल टू केवल m लेमडा। आप एक चीज पे गौर करें तो आपको पता चल रहा होगा, एक रिजल्ट इसमें साफ साफ आ रहा है कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है उसमें जो इंटरफेरेंस होता है तो वो सब चेंज हो गया है। इसका सेंस है कि जहां कंस्ट्रक्टिव है, जहां कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए वहां डिस्ट्रक्टिव आ गया है, और जहां डिस्ट्रक्टिव होना चाहिए वहां जो है कंस्ट्रक्टिव आ गया है। इसका सेंस ये है कि रिफ्लेक्टेड लाइट जो होती है, रिफ्लेक्टेड में जब इंटरफेरेंस होता है तो जहां पर ब्राइट फ्रिंजें बननी होती है वो ब्राइट फ्रिंज की जगह डार्क फ्रिंज आ जाती है, और जहां डार्क फ्रिंज होती है वहां जो है ब्राइट फ्रिंज आ जाती है। ठीक, ये एक्सचेंज हो जाती है फ्रिंज आपस में। लेकिन केस 2 जो हम लोग पढ़ते हैं वो है फॉर ट्रांसमिटेड, ये ट्रांसमिटेड रेज। ट्रांसमिटेड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रांसमिटेड डायरेक्ट है, कोई फेज डिफरेंस पाथ डिफरेंस नहीं होता। तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू m लेमडा, और इसमें डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2m माइनस 1 लेमडा बाई 2। तो यहाँ डेल्टा एक्स की जगह पर आप वही पुरानी वैल्यू जो भी रखेंगे, क्योंकि इसमें ये तो रहेगा नहीं, तो सीधे सीधे वही 2 म्यू टी कॉस आर इज इक्वल टू m लेमडा, और यहाँ 2 म्यू टी कॉस आर इज इक्वल टू 2m माइनस 1 लेमडा बाई 2। इसका सेंस है कि जो ट्रांसमिट लाइट में आप इंटरफेरेंस देखोगे तो उसमें जो है ब्राइट की जगह ब्राइट की फ्रिंज आएगी और डार्क की जगह डार्क आएगी, और जबकि इसमें आपने रिफ्लेक्टेड में देखा कि ब्राइट की जगह जो है डार्क आती है, डार्क की जगह जो है ब्राइट हो जाती है। ये दोनों बातें ध्यान रखनी जरूरी है। इसके बेस पर हम लोग जो है फ्रिंजेस की वैरायटी बाद में बांटेंगे। इसमें फ्रिंजेस कई तरह से, जैसे लोकलाइज है, नॉन लोकलाइज है, फीडो फ्रिंजेस है, कॉलम्स की फ्रिंजेस है, ये सब जो कलर वगैरह है वो कलर वगैरह हम लोग जो है कंसीडर करेंगे। तो इसमें कलर वगैरह भी देखना, जो जैसे सोप बबल होता है ना, ये सब चीज़ें हैं ये आ जाती हैं, इनको अगले टॉपिक में हम लोगों को कंसीडर करना है। तो इसको जो है शेयर लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे लगातार वीडियो मिलते रहें।